तेजस्वी यादव के अपने 3 विधायक जो धोखा दे दिए। 3 विधायक धोखा दिए हैं। हम जो है राव साहब है, सबको मरना है। नीलम देवी जी मेरी माता समान है। हम उनके चुनाव प्रचार में राजगीर से गए तो कोई हमको घर से खर्चा नहीं दिया था। अपना जेबी से खर्चा, अपना गाड़ी से, अपने पिता के संपत्ति को मैं पार्टी में समर्पित करता हूं। मैं नीलम देवी जी को मोकामा गए थे बर्क में, वहाँ वो भागे हैं अनंत सिंह जी के, अनंत सिंह चाचा जी को जेल से रिहा करवाने के फिर लिए। वो आ जाएगा। अब आएंगे कि नहीं आएंगे ये तो बात की बात है। पल पल में गिरगिट को भी सब मात दे रहा है। इंडियन पॉलिटिकल इतना डेंजरस है कि मुंह पर आपके हैं और उधर आपके हैं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। छोड़ो जी छोड़ो, आगे क्या होना। तक निगाहें कहीं है, प्यार किसी और से है, तू चांद है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तो राजनीति में तो उलट फिर ऐसा हो रहा है। भारतीय राजनीति को, हम हर भारतीय राजनीति को कहते हैं, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल श्री कृष्ण नीति के अनुसार चलते हैं, धर्म युद्ध करते हैं। जनता के हित में सत्य और धर्म के रास्ते पर चलते हुए राष्ट्रीय जनता दल का आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का विचारधारा और तेज प्रताप जी का, खासकर भागवत गीता के अनुसार उन्होंने कहा हमको कि सोनू धर्म युद्ध हो रहा है और ये जो धरती है बेईमानी से सब सरकार बना रहा है। जनता का असली मुख्यमंत्री वही होता है जिसके पास सबसे अधिक जनाधार हो, और सबसे अधिक सबसे बड़ी पार्टी हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के पार्टी, तेजस्वी तेज प्रताप जी के पार्टी और तमाम जनता के पार्टी गरीब गुरबा का आवाज राष्ट्रीय जनता दल में ही सबसे अधिक विधायक था। लेकिन तोड़ जोड़ की राजनीति करने पर किसी तरह से सब मिलजुल कर राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव जी के विकास की गति को अवरुद्ध किया है। जय हिंद, मैं हूं प्रद्युमन यादव और आप देख रहे हैं ग्रेजुएट न्यूज। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं राजगिरी में, और अभी हमारे साथ मौजूद हैं राजगिर नरेश के नाम से जाने जाने वाले नागराज टूर एंड ट्रेवल्स के बड़े मालिक सोनू यादव जी। और इनसे हम आज बातचीत करने का प्रयास करेंगे क्योंकि एक नालंदा जिला के आरजेडी के युवा नेता हैं और मतलब ये सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। भैया सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अर्जुन जी आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। काफी दिनों के बाद आप इंटरव्यू ले रहे हैं। कैसे है भैया? अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं। सब तमाम चाहने वाले को आशीर्वाद और प्यार से, शुभकामना से ठीक है जी। जैसा कि भैया अभी राजनीतिक हलचल हुआ बिहार में, उसी पर थोड़ा सा बातचीत करते हैं क्योंकि आप युवाओं के मैटर पर मतलब काफी एक्टिव रहते हैं, राजनीति पे काफी एक्टिव रहते हैं। तो इस मैटर पर आप मतलब क्या कहना चाहते हैं? हमको कहना है कि आज का राजनीति और बिहार का राजनीति बहुत खतरनाक हो गया है। किसी भी स्थिति में कुर्सी पद प्रतिष्ठा बचाने के लिए इंसान गिरगिट को भी मात दे दिया है कि कब क्या करेंगे। रंग बदलने में ये गिरगिट भी फेल हो गया है इस मामला में कि कौन व्यक्ति कब किसके पार्टी से गए स्वार्थ सिद्धि के लिए गठबंधन कर लेंगे और कब कहाँ जाएंगे। ये बहुत गलत चीज़ है। मेरा कहने का मतलब है कि जहाँ भी रहिए देश हित में, जनहित में कार्य कीजिए। जो इंसान अपने गठबंधन साथी को साथ गद्दारी कर सकता है, वो जनता के साथ भी गलत कर सकता है अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। और किसी भी नीति द्वारा राज करना अच्छा नहीं है, इसे कूटनीति कहते हैं। जनहित और देश हित और बिहार हित में कार्य होना चाहिए, मेरा यही कहना है। आपका साफ साफ कहना है कि मतलब कोई भी सरकार में रहे लेकिन जनता के लिए काम होना चाहिए। कोई भी सरकार रहे, जब जनता के द्वारा, लोकतंत्र में जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार बनाया जाता है, तो सरकार का दायित्व है कि सभी प्रकार के, सभी जाति धर्मों को लेकर अपने पद प्रतिष्ठा की गरिमा को रखते हुए सबके लिए एक समान सेवा देने का भाव करे। जनता का सेवक बन के काम करे, न कि जनता का मालिक बन के। अभी तो पूरा बिहार में वही हो रहा है, जैसा कि रोजगार भी मतलब कम निकल रहा है, जो रोजगार मांग भी रहे हैं उनको मतलब पुलिस पकड़ के जा रहा है। पुलिस का काम हो गया है सरकार का कहना मानना। गलत क्या है सही क्या है, हम प्रशासन लोग से निवेदन करेंगे कि गलत सही को देखते हुए कार्य करना है, क्योंकि जनता के टैक्स रूपी पैसे के द्वारा ही बिहार सरकार या केंद्र सरकार जीएसटी के द्वारा जो टैक्स जाता है, रोड टैक्स जाता है, और कई वस्तुएं पर, भोजन पर भी अब टैक्स हो गया। नरेंद्र मोदी जी के राज में होटल में खाना खाइएगा
तो जीएसटी लग जाता है। 500 खाना खाइएगा तो 20 रुपये उसका अलग से खाना का चार्ज लग जाता है। खाने पर भी टैक्स। हाँ, ये गलत है, लेकिन जनता के हित में कार्य करना है। प्रशासन लोग को हो या विधायक हो या मंत्री हो या एमएलसी हो या वार्ड पार्षद हो, जनता का पैसा का टैक्स रूपी पैसा काहे उलट-फेर करके सभी को सरकारी जो कर्मचारी है उस सबको तनख्वाह मिलता है। इसलिए ये सभी का मालिक जनता ही है। इसलिए जनता के हित में ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना ही हमारे भारत देश को महान बनाएगा और बिहार को आगे ले जाएगा। इस बात को सोचना है। शरीर परमानेंट है ये नहीं है तो पद प्रतिष्ठा कुर्सी क्या परमानेंट रहेगा। मिट्टी से आए हैं, मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए हम तो राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता हैं। मेरे पिताजी स्वर्गीय नरेश कुमार यादव उर्फ नारो यादव जी, लालू जी के विचारधारा के लिए, गरीबों के मसीहा के लिए उन्होंने जीते जी और मरते दम तक उनको यथासंभव सहयोग करने का काम किए और जनहित और राजगीर के हित में अपने जीवन को लगाने का काम किए थे। अच्छा भैया, आप तेज प्रताप यादव जी के मतलब काफी करीबी देखे जाते हैं, तो अभी क्या बातचीत चल रही है? क्या आरजेडी की सरकार आने की संभावना है? आरजेडी की सरकार बेईमानी से सब सरकार बना रहा है। जनता का असली मुख्यमंत्री वही होता है जिसके पास सबसे अधिक जनाधार हो और सबसे बड़ी पार्टी हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के पार्टी, तेजस्वी तेज प्रताप जी के पार्टी और तमाम जनता के पार्टी, गरीब गुरबा का आवाज राष्ट्रीय जनता दल में ही सबसे अधिक विधायक था। लेकिन तोड़ जोड़ की राजनीति करने पर किसी तरह से सब मिलजुल कर राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव जी के विकास की गति को अवरुद्ध किया है। तेजस्वी जी के रोजगार देने पर उनको अवरुद्ध किया है। अच्छे कार्यों को अवरुद्ध करके सब मिलजुल के कुर्सी पर बैठने का काम किया है। जो भी कुर्सी पर बैठा हुआ है या बैठेंगे, आगे भी अपने जनता के हित में और बिहार के हित में कार्य करें, मेरा यही निवेदन है। अच्छा, तेजस्वी यादव के अपने 3 विधायक जो धोखा दे दिए। 3 विधायक धोखा दिए हैं। हम जो है राव साहब है, सबको मरना है। नीलम देवी जी मेरी माता समान है। हम उनके चुनाव प्रचार में राजगीर से गए तो कोई हमको घर से खर्चा नहीं दिया था। अपना जेबी से खर्चा, अपना गाड़ी से, अपने पिता के संपत्ति को मैं पार्टी में समर्पित करता हूँ। मैं नीलम देवी जी को मोकामा गए थे बर्क में, वहाँ वो भागे हैं अनंत सिंह चाचा जी को जेल से रिहा करवाने के फिर लिए। वो आ जाएंगे? अब आएंगे कि नहीं आएंगे ये तो बात की बात है। पल पल में गिरगिट को भी सब मात दे रहा है। इंडियन पॉलिटिकल इतना डेंजरस है कि मुंह पर आपके हैं और उधर आपके हैं। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। छोड़ो जी छोड़ो, आगे क्या होना। तक निगाहें कहीं है, प्यार किसी और से है। तू चांद है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तो राजनीति में तो उलट फिर ऐसा हो रहा है। भारतीय राजनीति को, हम हर भारतीय राजनीति को कहते हैं, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल श्री कृष्ण नीति के अनुसार चलते हैं, धर्म युद्ध करते हैं। जनता के हित में सत्य और धर्म के रास्ते पर चलते हुए राष्ट्रीय जनता दल का आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का विचारधारा और तेज प्रताप जी का, खासकर भागवत गीता के अनुसार उन्होंने कहा हमको कि सोनो धर्म युद्ध हो रहा है और ये जो धरती है ये कुरुक्षेत्र है। यहाँ बहुत लोग गंदे लोग हैं, उसको सफाई करके अच्छे लोग को बढ़ावा देना है, सारी कृतियों का सर्वनाश करना है। उनका भाषा एक तरह से आध्यात्मिक भाषा रहता है, सबको समझ में नहीं आएगा। तेज प्रताप जी का भाषा अध्यात्म के तरह उनका भाषा है। इसलिए और तेजस्वी जी हैं, सारे अपना जो कि लोकतंत्र से, संविधान से लेके चलते हैं। सब कुछ को संविधान में जो लिखा हुआ है, दोनों भाई राम लक्ष्मण के तरह हैं और दोनों जो हैं कृष्ण बलराम के तरह हैं। हम दोनों भाई को मान सम्मान प्यार देते हैं। मेरा कलेजा का टुकड़ा है क्योंकि अच्छे कार्य करते हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के सहयोग में मेरे पिताजी रहे और दोनों भाई को मरते दम तक की क्षमता योग्यता के अनुसार हम सहयोग करेंगे ही और उनका प्यार स्नेह आशीर्वाद हमेशा हमको मिलते रहता है। चलिए भैया से मिलकर आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा। मैं था आपके साथ प्रद्युमन यादव, हमारे साथ मौजूद थे नागराज टूर एंड ट्रेवल्स के बड़े मालिक सोनू भैया। जय हिंद।